दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सुनहरी नागिन। ये विनोद हमीदी की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है भयानक षड्यंत्र। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। यहाँ पर जो स्टोरी दे रखी है इसके पहले पार्ट की है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये आप पढ़ लेना। ये कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, विनोद हमीद का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं भयानक षड्यंत्र में। अब आगे पढ़ते हैं। जल्दी विनोद तुषार के फ्लैट पर जा पहुंचा। दरवाजा तो अंदर से बंद है, इसका अर्थ है अंदर कोई है, लेकिन कौन? मैं पिछली खिड़की से अंदर जाता हूँ। इमारत के पिछले भाग में इमरजेंसी में काम आने वाली लोहे की सीढ़ी बनी हुई थी। विनोद ने उस सीढ़ी द्वारा ऊपर चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचकर उसने शीशे से अंदर झांका। मेरा अनुमान ठीक निकला, वह लड़की यहीं मौजूद है। विनोद जानता था उस खिड़की की चिटकनी खराब है, अतः उसने धीरे से दरवाजा धकेलकर खिड़की खोली और भीतर कूद गया। तभी विनोद ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह लड़की इतनी फुर्तीली होगी। अभी वह संभला भी नहीं था कि सरला ने उछलकर उसकी छाती पर फ्लाइंग किक मारी। उफ! सरला फिर शेरनी की तरह उस पर झपटी, लेकिन इस बार विनोद तैयार था। आह! विनोद तुरंत उछलकर उस पर जा पड़ा और उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे बेबस कर दिया। बस करो, मैं लड़कियों से लड़ना पसंद नहीं करता। सरला स्वयं को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। जरूर मचाओ, लेकिन जब लोग आएंगे तो क्या कहोगी? क्या यह कि तुम इस फ्लैट की मालकिन हो? सरला ने प्रतिरोध बंद कर दिया और पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम विनोद है और मैं तुषार का दोस्त हूँ। ओ मिस्टर विनोद, तुषार ने मुझे आपके बारे में बताया था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ रहा हूं, मगर दोबारा हमला मत करना। दोनों उठकर खड़े हो गए। मेरा नाम सरला मिस्टर विनोद, लेकिन कस्टम डायरेक्टर ने तो मुझे तुम्हारा नाम कमला बताया था। मेरा असली नाम सरला ही है, लेकिन आप खिड़की के रास्ते क्यों आए? सीधे दरवाजे से आने में क्या परेशानी थी? मुझे टेढ़े रास्तों से गुजरना जो अच्छा लगता है। चलो उधर चलकर बैठो, फिर बात करेंगे। अब मुझे बताओगे तुम्हारा तुषार से क्या संबंध है? ये आप तुषार से पूछिए न। अगर तुषार का अपहरण न हो गया होता तो उसी से पूछता। तुषार का अपहरण? सरला लगभग उछल पड़ी। हाँ, तुषार का एयरपोर्ट से अपहरण कर लिया गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सच सच बता दो कि मेरा मित्र किस चक्कर में फंसा हुआ है। लेकिन उनका अपहरण किसने किया और क्यों किया? विनोद ने उसे एयरपोर्ट की सारी घटना बताते हुए उन लोगों का हुलिया भी बता दिया जिन्हें पत्रकार अशोक ने तुषार को ले जाते देखा था। आपने जिस बूढ़े आदमी का हुलिया जानता बताया है उसे मैं जानती हूँ, प्रोफेसर जारक है। तुम्हारा मतलब हिस्ट्री के प्रोफेसर जारक से है? हाँ, तुषार का जारक ने ही अपहरण किया है। लेकिन क्यों? तुम मुझे विस्तार से सारे हालात बताओ ताकि मैं अपने दोस्त की सहायता कर सकूं। ऑल राइट मिस्टर विनोद, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। थैंक्स। उधर विनोद के ऑफिस में शीला उसकी प्रतीक्षा में बैठी थी। विनोद ने कहा था कि वह एयरपोर्ट से 1 घंटे में वापस आ जाएगा, जबकि अब तो 3 घंटे हो गए हैं। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और 2 व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुए। यह शरीफ आदमी नहीं लगते। क्या चाहिए आपको? लेकिन उत्तर देने के बजाय उन्होंने पिस्तौल निकाल लिए। यह क्या? तुम कौन हो? हम शरीफ आदमी हैं। जग्गी, तुम लड़की को कुर्सी से बांध दो ताकि यह कोई गड़बड़ न कर सके। क्या चाहते हैं ये लोग? जैसे उसका साथी जेब से डोरी निकालकर शीला की ओर बढ़ा। सुनो, तुम अगर यहाँ चोरी करने आए हो तो मैं बता दूं कि गलत जगह आए हो। नहीं, हम बिल्कुल ठीक जगह आए हैं। पिस्तौल के सामने शीला बेबस थी। जल्दी गुंडे ने उसे कुर्सी के साथ बांधकर उसे मुंह में रुमाल ठूस दिया। चलो अब जल्दी से यहाँ की तलाशी ले डालो। फिर वह दोनों ऑफिस की तलाशी लेने लगे। उधर सल्ला ने विनोद को वही कहानी सुनाई जो वह कोलंबो में तुषार को सुना चुकी थी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने तुषार को कोई पैकेट दिया था। सल्ला ने यह भी बताया कि वह भारत इसलिए आई है कि अब वह ब्लैक टाइगर का साथ नहीं देना चाहती और शादी इसलिए प्रोफेसर जारक उसका दुश्मन हो गया है। सारी बात सुनकर विनोद ने पूछा, लेकिन उसने तुषार का अपहरण क्यों कराया? हो सकता है उसे कोलंबो से रिपोर्ट मिल गई हो कि मैं तुषार के साथ आ रही हूँ, या फिर उसने यह समझाओ कि मैं तुषार से प्रेम करती हूँ इसलिए।
मुझ पर दबाव डालने के लिए उन्होंने तुषार का अपहरण कर लिया हो। मेरी समझ में तुम्हारी बात पूरी तरह तो नहीं आई, फिर भी मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूँ और जाकर प्रोफेसर जारक से मिलता हूँ। जरा होशियार रहिएगा, प्रोफेसर बहुत खतरनाक आदमी है। मैं भी बहुत खतरनाक हूँ, तुम मेरी वापसी तक यहीं रुकना, मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ। और विनोद तुषार के फ्लैट से बाहर निकल आया। पहले अपने ऑफिस चलता हूँ, शीला मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। वह अपने ऑफिस में प्रविष्ट हुआ तो हैरान रह गया। अरे यह किसने किया? उसने जल्दी जल्दी शीला को खोला। थैंक गॉड कि तुम आ गए, मगर यह सब क्या, किसने बांधा तुम्हें? शीला ने गुंडों के आने की बात बताकर उनके हुलिये बताए तो विनोद चौंका। मूछों वाला? वह भला मेरी तलाशी लेने यहाँ क्यों आया था? कौन है यह मूछों वाला? विनोद ने शीला को सब कुछ बताने के बाद कहा, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि वह मेरे ऑफिस की तलाशी लेने क्यों आए थे। हो सकता है तुषार ने उन्हें बताया हो कि उसने आपको कोई चीज दी है और वह उसी चीज की तलाश में गुंडे यहाँ आए हो। अरे यार, तुषार ने मुझे अपना टाइपराइटर दिया था, मगर वह तो मैं टैक्सी में ही भूल गया। पता नहीं अब वह टाइपराइटर कहाँ होगा। टाइपराइटर तो कोई अधिक महत्वपूर्ण चीज नहीं है, चक्कर तो कुछ और ही लगता है। इस चक्कर का पता लगाने के लिए मैं दोपहर को प्रोफेसर जारक से मिलने जा रहा हूँ। यह प्रोफेसर पुलिस की ब्लैक लिस्ट पर है, गुंडों से इसका काफी मेल जोल है, तो आप सावधान रहना। प्रोफेसर की कोठी शहर के निकास पर एकांत स्थान पर थी। मुख्य द्वार पर पहुंचकर विनोद ने घंटी बजाई तो एक व्यक्ति ने दरवाजा खोलकर पूछा, किससे मिलना है? प्रोफेसर जारक से। उस व्यक्ति ने बड़ी बदतमीजी से कहा, प्रोफेसर अरे गहरे से नहीं मिलते, जाओ यहाँ से। विनोद इस तरह की बात सुनने का आदि नहीं था। जवाब में उसने गुस्सा चलाया, ढुम आह, और भीतर प्रविष्ट हो गया। ए कौन हो तुम, अंदर कैसे आए? दरवाजे से। दोनों गुंडे खड़े होकर विनोद की तरफ बढ़े, तो उसी दरवाजे से बाहर चले जाओ, वरना गर्दन तोड़कर हाथ में दे दूंगा। गर्दन तो मुझे तेरी तोड़नी पड़ेगी, तूने मेरी सेक्रेटरी को बंधवाया था, अब मैं तुझे। विनोद का वाक्य पूरा होने से पहले ही मूछे वाले ने उस पर छलांग लगा दी, लेकिन विनोद सावधान था। यह ले, तेरी तो दुम में दागा। दूसरा गुंडा निकट आया तो विनोद के फुलादे गुस्से ने उसे तारे दिखा दिए। ठोक, तेरे लिए तो यही एक काफी है। तभी पीछे से मूछों वाले ने हमला किया, मगर विनोद ने उसे कमर पर लादा। इसे धोबी पाट कहते हैं पैरे, कहकर उसे नीचे पटक दिया। आह, अब जल्दी से बता दो कि प्रोफेसर जारक कहाँ है, वरना तेरी मूछें उखाड़कर माथे पर लगा दूंगा। तभी पीछे से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। विनोद ने घूमकर देखा। ओ प्रोफेसर जारक, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मेरा नाम विनोद राणा है। मैं तुम्हें जानता हूँ, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, वरना मैं खुद तुमसे मिलने आने वाला था। इतना कहकर प्रोफेसर ने नीचे पड़े हुए दोनों गुंडों को आदेश दिया, तुम लोग बाहर जाओ, मिस्टर विनोद हमारे मेहमान है, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। गुंडे चले गए तो प्रोफेसर ने निकट आकर विनोद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं आपके लिए सलाह का एक संदेश लेकर आया हूँ प्रोफेसर। सुनकर प्रोफेसर चौंका। सलाह? आप उससे कहाँ मिले? वह खुद मुझसे आकर मिली थी, उसने मुझे बताया कि आपने मेरे दोस्त तुषार का अपहरण कर लिया है, मैं अपने दोस्त को लेने आया हूँ। प्रोफेसर बहुत ही शांत स्वर में बोला, मिस्टर विनोद, यह सच है कि आपका दोस्त तुषार मेरे पास है, लेकिन आप उसे तब तक नहीं ले जा सकते जब तक कि सलाह यहाँ नहीं पहुंच जाती। इसका मतलब है मैंने अकेले यहाँ आकर गलती की है, मुझे पुलिस को साथ लाना चाहिए था। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गया। मिस्टर विनोद, अगर आप अपने मित्रों जीवित देखना चाहते हैं तो पुलिस के चक्कर में मत पड़िए। मैं आपसे एक सौदा करने को तैयार हूँ। कैसा सौदा प्रोफेसर? आप सल्ला को यहाँ पहुंचा दीजिए और अपने दोस्त को ले जाइए। ओ, तो क्या आपके आदमी मेरे दफ्तर में सल्ला की तलाश में गए थे? वह सब कुछ एक गलतफहमी के कारण हुआ मिस्टर विनोद। जब मुझे पता चला कि तुषार आपसे एयरपोर्ट पर मिला था तो मैंने सोचा शायद उसने आपको कोई चीज दी होगी। उसी चीज की तलाश में मेरे आदमी वहां गए थे। और वह चीज क्या है जिसकी आपको तलाश है? कुछ कुछ कागजात है जो सरला मेरे लिए कोलंबो से लाई है और अब मुझे देना चाहती है। लेकिन आपने तुषार का अपहरण क्यों किया? इस सवाल का जवाब मैं आपको तब दूंगा जब आप सरला को यहाँ लेकर आएंगे। प्रोफेसर की बात सुनकर विनोद गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया और वापस लौट पड़ा।
एक घंटे बाद वह वापस अपने दफ्तर पहुंचा तो शीला उसी प्रतीक्षा में बैठी थी। विनोद ने जब उसे प्रोफेसर से मुलाकात की सारी घटना सुनाई तो शीला ने पूछा, क्या आप सरला को प्रोफेसर के पास पहुंचाएंगे? नहीं, पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरला कोलंबो से क्या चीज लेकर आई है। मुझे यह मामला कागजात का नहीं लगता, बात कुछ हो रही है। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? फिलहाल तो मैं अखबार न्यू टाइम्स के दफ्तर जाकर कुछ पुराने अखबार देखना चाहता हूँ। रास्ते में तुम्हें तुम्हारे फ्लैट पर छोड़ दूंगा, चलो। शीला को उसके फ्लैट पर छोड़ने के बाद वह अखबार के दफ्तर पहुंचा और पुराने अखबारों की फाइल निकलवा कर देखने में व्यस्त हो गया। लगभग एक घंटे की मेहनत के बाद उसे एक काम की खबर नजर आई। कोलंबो में जोरे की दुकान लूटी, लुटेरे 1 करोड़ के हीरे ले गए। विनोद दिलचस्पी के साथ उस खबर को पढ़ने लगा और जब विनोद अखबार के दफ्तर से बाहर निकला तो उसके दिमाग की एक उलझन दूर हो चुकी थी। अब चलकर सरला से साफ साफ बात करता हूँ, लेकिन पहले अपने फ्लैट पर जाकर अपने कपड़े बदल लेता हूँ। लड़ाई के दौरान काफी गंदे हो गए हैं। फ्लैट पर आकर वह अलमारी से कोट निकालकर पहन ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट। कम इन प्लीज। अगले पल, अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं आपकी प्रतीक्षा करते करते थक गई थी। कहिए, तुषार का कुछ पता चला? तुषार अभी तक प्रोफेसर के कब्जे में है और जब तक प्रोफेसर को हीरे नहीं मिल जाते वह तुषार को नहीं छोड़ेगा। हीरे? यह आप क्या कह रहे हैं? विनोद ने उसे कंधे पर हाथ रखकर उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, मुझे मूर्ख न बनाओ सरला, मैं जानता हूं तुम 1 करोड़ के हीरे लेकर यहाँ आई हो। उधर प्रोफेसर जारक की कोठी पर कोलंबो पुलिस का संकलन हाथ में पिस्तौल लिए उनके दरवाजे की घंटी बजा रहा था। कुछ क्षण बाद दरवाजा खुला और प्रोफेसर के गुर्गे ने पूछा, कौन हो तुम? लेकिन शंकरन ने दूसरे हाथ से उसे पीछे धकेल दिया। चुपचाप अंदर चलो। मूछा वाले को कवर करते हुए शंकरन ड्राइंग रूम में आया। हेलो प्रोफेसर जारक, कौन हो तुम? शंकरन ने पिस्तौल लहराते हुए उत्तर दिया, आपके साथी मुझे मौत कहते हैं प्रोफेसर। बको मत, साफ साफ कहो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? उत्तर देने के बजाय शंकरन ने मूछा वाले गुंडे पर गोली चला दी। धौएं। ओह, समझ गए मैं यहाँ क्यों आया हूँ। यह दृश्य देखकर प्रोफेसर के दूसरे साथियों ने हिलने की कोशिश की, मगर धौएं धौएं। अब तुम्हारा नंबर है प्रोफेसर, नहीं मुझे मत मारो। धौएं। ओह। मगर शंकरन के पिस्तौल ने एक और शोला उगला। शंकरन तेज से मर्द प्रोफेसर की ओर बढ़ा और उसकी तलाशी लेने लगा। उधर विनोद की बात सुनकर आश्चर्य में डूबी सरला ने विनोद से पूछा, आपको किसने बताया? मैंने कुछ दिन के पहले के अखबार में छपी एक खबर पढ़कर अंदाजा लगाया है। कोलंबो में ब्लैक टाइगर संगठन के सदस्यों ने एक जोहरी की दुकान से 1 करोड़ के हीरे लूटे थे। यह सच है न? सरला उठकर खिड़की के निकट जा खड़ी हुई और ठंडी सांस लेकर बोली, हाँ यह सच है, अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। वह हीरे मुझे प्रोफेसर को पहुंचाने थे। मगर अगर यह बात थी तो प्रोफेसर ने तुषार का अपहरण क्यों किया और तुम प्रोफेसर से भयभीत क्यों हो? इसलिए कि पार्टी के लोग मुझ पर बेकार संदेह करने लगे हैं। शायद वह समझ रहे हैं कि मैं हीरे उनको देना नहीं चाहती, जबकि वह हीरे मेरे पास नहीं है। फिर कहाँ है? हीरो का पैकेट मैंने तुषार को दे दिया था, जिसे वह अपने टाइपराइटर में छुपाकर लाया था। टाइपराइटर में? माय गॉड, वह टाइपराइटर तो तुषार ने मुझे एयरपोर्ट पर दे दिया था। सरला खुशी से उछल पड़ी। अब कहाँ है टाइपराइटर? सॉरी, उसे तो मैं एक टैक्सी में भूल गया था, पता नहीं अब वह कहाँ होगा। सरला लगभग चिल्ला पड़ी, क्या 1 करोड़ के हीरे आपने टैक्सी में छोड़ दिए? मुझे क्या पता था कि टाइपराइटर में हीरे। खट खट। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे विनोद ने दरवाजा खोला, साहब इसे आप मेरी टैक्सी में भूल गए थे। ओह थैंक्स। विनोद ने टाइपराइटर लेकर ड्राइवर को इनाम दिया। तुमने मेरा घर कैसे तलाश कर लिया? आप जैसे मशहूर आदमी का घर तलाश करना भी कोई मुश्किल काम है साहब। ड्राइवर के जाने के बाद विनोद दरवाजा बंद करके घूमा। लो, टाइपराइटर तो आ गया। अरे लेकिन यह क्या है? यह पिस्तौल है मिस्टर विनोद, प्लीज आप यह टाइपराइटर वहां नीचे रख दीजिए और दूर हटकर खड़े हो जाइए। ओके। कहकर वह टाइपराइटर रखने के लिए नीचे झुका और कालीन का कोना पकड़कर खींच लिया। आई। विनोद ने तुरंत आगे बढ़कर पिस्तौल उठाते हुए कहा,
हीरे प्राप्त करने के लिए तुम कुछ ज्यादा ही बेताब हो डार्लिंग, मगर इतनी जल्दी क्या, जरा मुझे भी तो इनके दर्शन कर लेने दो। सरला दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी और विनोद टाइपराइटर मेज पर रखकर खोलने लगा। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या? सरला रोना भूल गई और विनोद के निकट आकर बोली, मगर वह हीरे कहाँ गए, मुझे क्या मालूम। तभी फोन की घंटी बजी। ट्रेन। विनोद ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर कुमार का स्वर सुनाई दिया। विनोद, क्या तुम प्रोफेसर जारक को जानते हो? यस कुमार डियर, मगर बात क्या है? विनोद, तुम तुरंत प्रोफेसर की कोठी पर आ जाओ। यहाँ प्रोफेसर और उसके 3 आदमियों की हत्या हो गई है। तुम्हारा दोस्त तुषार हमें कमरे में बंद मिला है, मगर वह हमें कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। उसकी जिद है पहले तुम्हें यहाँ बुलाया जाए। ओके, मैं अभी पहुंचता हूँ। रिसीवर रखकर उसने सरला को प्रोफेसर की हत्या के बारे में बताते हुए कहा, मैं प्रोफेसर की कोठी पर जा रहा हूँ, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। टैक्सी लेकर वह प्रोफेसर की कोठी पर पहुंचे। आप अंदर जाइए, मैं यहीं टैक्सी में बैठती हूँ। विनोद अकेला कोठी में प्रविष्ट हुआ और ड्राइंग रूम में जा पहुंचा। हेलो कुमार। विनोद, अपने इस मूर्ख दोस्त से बत कहो कि मुझे सब कुछ सच सच बता दे कि यह यहाँ क्या कर रहा था, वरना मैं इसे हवालात में बंद कर दूंगा। रिलैक्स कुमार डियर, रिलैक्स, मुझे जरा तुषार से बात तो करने दो। विनोद तुषार के करीब आया तभी एक कांस्टेबल भीतर प्रविष्ट हुआ और कुमार से बोला, सर एक राहगीर का बयान है कि उसने इस कोठी से पिस्तौल लिए हुए एक व्यक्ति को निकलते देखा था। वह गठे हुए शरीर का व्यक्ति था और उसकी आंखों पर मोटे शीशे की ऐनक लगी हुई थी। उस व्यक्ति का हुलिया सुनकर तुषार बड़बड़ाया, यह तो इंस्पेक्टर शंकरन का हुलिया है। शंकरन कौन? मैं तुमसे एकांत में बात करना चाहता हूँ, उधर चलो। विनोद, शंकरन कोलंबो पुलिस का इंस्पेक्टर है। उसे ब्लैक टाइगर के सदस्यों के हत्या करने पर लगाया गया है। मुझे भी उसने कोलंबो में घायल किया था। मुझे लगता है कि वह मेरे और सरला के पीछे ही यहाँ तक आया है और प्रोफेसर की हत्या करके वापस जा रहा है, क्योंकि प्रोफेसर ब्लैक टाइगर संगठन का लीडर था। मुझे विश्वास है कि शंकरन अब वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका होगा। उसे रोकना होगा। विनोद, चलो हम एयरपोर्ट चलते हैं। अभी तुम कुमार को कुछ मत बताना, बस किसी प्रकार मुझे साथ ले चलो। विनोद ने कुमार को समझा बुझाकर तुषार को साथ ले जाने की अनुमति ले ली और वह दोनों बाहर आ गए। अरे सरला कहाँ गई? उसे मैं यहीं टैक्सी में बैठी छोड़कर गया था। सरला, क्या तुम सरला से मिल चुके हो? हाँ मिल चुका हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे सारे हालात बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि सरला मुझे कैसे मिली। पहले एयरपोर्ट चलो, अगर शंकरन हाथ से निकल गया तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने एक टैक्सी ली और एयरपोर्ट पर चल दिए। रास्ते में विनोद ने कहा, तुषार अब तुम मुझे सारी घटनाएं विस्तार से बता दो। कोलंबो में तुम्हारे साथ क्या घटनाएं घटी, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तुषार ने उसे सारी घटनाएं सुना दी, लेकिन यह नहीं बताया कि वह पैकेट खोलकर हीरे देख चुका है। कुछ देर बाद वह एयरपोर्ट की इमारत में प्रविष्ट हुए। मुझे आश्चर्य है कि अचानक सरला कहाँ चली गई। वह दोनों इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक तुषार बोला, सरला? अरे सरला तो यहाँ है। निकट जाकर विनोद ने सरला के कंधे पर हाथ रखा। अरे मिस्टर विनोद, आप? ओ तुषार भी है। हाँ, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर विनोद, मैं आपको छोड़कर यहाँ चली आई, इसके लिए माफी चाहती हूँ। वास्तव में मुझे एक ऐसा व्यक्ति नजर आ गया था जिसका पीछा करना जरूरी था। कौन था वह व्यक्ति? कोलंबो पुलिस का खतरनाक अफसर शंकरन, जिसने हमारे संगठन के कम से कम 20 सदस्यों की हत्या की है। वह तुम्हें कहाँ दिखाई दिया था? वहीं प्रोफेसर की कोठी के बाहर। अतः मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गई। तभी अचानक कस्टम डायरेक्टर शुक्ला आ गया। हेलो, यह सारे मारुति यहाँ क्यों एकत्र हैं? ओ मिस्टर शुक्ला, अच्छा वो आप आ गए। सरला, शंकरन अब कहाँ है? मैंने उसे टिकट का क्लियरेंस काउंटर पर देखा था। वह शायद वापस कोलंबो जा रहा है। विनोद शुक्ला की ओर घुमा। मिस्टर शुक्ला, क्या कोई जहाज कोलंबो जाने वाला है? हाँ, एक जहाज 15 मिनट बाद उड़ेगा। यात्री उसमें बैठ रहे हैं। मिस्टर शुक्ला, उस जहाज में खतरनाक हत्यारा फरार हो रहा है। आप उसे रोकने में हमारी मदद कीजिए। आइए मेरे साथ। शुक्ला उन्हें स्टॉप गेट से रनवे पर ले गया। वह थोड़ा निकट पहुंचे तो सबसे पहले तुषार ने शंकरन को पहचाना। अरे वह रहा सफेद सूट में। तभी अचानक सरला चिल्लाई, पकड़ो उसे। आवाज सुनकर शंकरन ने घूमकर उनकी ओर देखा और लाइन से निकलकर जहाज की ओर भागा।
वह चारों भी उसके पीछे दौड़े। शुक्ला ने दौड़ते हुए जेब से सीटी निकालकर बजानी शुरू कर दी थी। अतः एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मचारी भी जहाज की ओर दौड़ पड़े। सरला सबसे तेज दौड़ती हुई जहाज के निकट जा पहुंची और जहाज के दूसरी तरफ निकलकर आगे दौड़ते हुए शंकरन पर 2 गोलियां चलाई। दाएं। शंकरन ढेर हो गया। जैसे वह तीनों सरला के नजदीक पहुंचे, वह तुषार के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। ओ तुषार, मैंने उसे मार दिया। विनोद नीचे बैठे मर्द शंकरन की जेबों की तलाशी लेने लगा। तुषार रोती हुई सरला को सांत्वना देने लगा। डरो मत सरला, तुमने एक हत्यारे को मारकर कोई अपराध नहीं किया है। सुबह सुबह। तभी विनोद उठकर निकट आया। सरला, क्या यह आंसू असली है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है प्यारे कि तुम्हारी सरला ने शंकरन की जानबूझकर हत्या की है। आपका दिमाग तो ठीक है। विनोद ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया, बल्कि शुक्ला की ओर घूमकर बोला, मिस्टर शुक्ला, आप यह लाश दूसरे अधिकारियों को सौंपकर जरा हमें अपने ऑफिस में ले चलिए। क्यों मिस्टर विनोद? यह मैं आपको ऑफिस में चलकर ही बताऊंगा। ओके। शुक्ला के ऑफिस में। तुषार कोलंबो में जब इंस्पेक्टर शंकरन तुम्हारे कमरे में आया था, तो क्या तुमने उसका परिचय पत्र देखा था? नहीं। विनोद ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम उससे परिचय पत्र मांगते भी तो वह न्याय दिखाता। क्यों? इसलिए कि वह पुलिस इंस्पेक्टर था ही नहीं। क्या मतलब? विनोद ने मेज से उठकर दूसरी तरफ जाते हुए कहा, मतलब जानने के लिए आप सबको मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी मैंने घटनाओं की कड़ियां जोड़कर अपने अंदाजे से बनाई है। तुषार, सरला और प्रोफेसर जारक ने मुझे जो बातें अलग अलग बताई, उन सबको मैंने क्रमानुसार जोड़ दिया है। हम आपकी कहानी सुनने को तैयार हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि शंकरन कोलंबो का एक गुंडा था, जिसे मिस सरला ने अपने साथी रोहन की हत्या के लिए नियुक्त किया था। सरला चिल्लाई, यह झूठ है। प्लीज मिस सरला, पहले आप मेरी कहानी सुन लीजिए। अपनी सफाई आप बाद में भी दे सकती है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि शंकरन ने सरला के कहने पर रोहन की हत्या इस प्रकार की थी, जिससे ब्लैक टाइगर के सदस्यों को लगे कि उसे पुलिस ने मारा है। इस हत्या का कारण 1 करोड़ रुपए के वह हीरे थे जो रोहन ने शंकरन का खर्चा चलाने के लिए एक जोरी की दुकान से लूटे थे। सरला भी उस डाके में शामिल थी, लेकिन इसकी नीयत बदल गई और उन हीरो को प्राप्त करने के लिए इसने एक साजिश तैयार की। शंकरन को अपने साथ मिलाकर रोहन की हत्या कराई और हीरे उससे छीन लिए। इतना कहकर विनोद ने एक सिगरेट सुलगाई और धुआं छोड़ते हुए बोला, तुषार उन दिनों कोलंबो में था और ब्लैक टाइगर के सदस्य उसे मिल चुके थे। यह बात सरला भी जानती थी। सरला उन हीरो को बंबई लाकर बेचना चाहती थी, लेकिन हीरे बंबई लाना कोई सरल काम नहीं था, क्योंकि कोलंबो पुलिस सरला पर नजर रखे हुए थी। इसलिए इसने तुषार को फंसाया। पहले शंकरन को इसके कमरे में भेजकर इसकी पिटाई कराई, ताकि इसे कोलंबो पुलिस से घृणा हो जाए और यह सरला का साथ देने को तैयार हो जाए। और वही हुआ। मिस्टर तुषार इस झांसे में आ गए और सरला का दिया हुआ पैकेट अपने साथ ले आए, लेकिन कोलंबो में ब्लैक टाइगर के सदस्यों को किसी तरह पता चल गया कि सरला की नीयत ठीक नहीं है और वह हीरे लेकर बंबई जा रही है। उन्होंने बंबई में प्रोफेसर जारक को इसकी सूचना दे दी और साथ ही यह भी बता दिया कि सरला तुषार से मिलती रही है। प्रोफेसर सरला से निपटने के लिए बंबई एयरपोर्ट पहुंच गया। उधर कोलंबो पुलिस की सूचना पर कस्टम वालों को सरला पर संदेह हो गया था, इसलिए वह उसे पकड़ ले गए। प्रोफेसर को सरला ने मिली, अतः वह तुषार को पकड़ कर ले गया। इसके बाद जो घटनाएं घटी वह बताने की तो जरूरत है ही नहीं। हाँ, यह जरूर बताना चाहूंगा कि शंकरन भी अपना हिस्सा लेने के लिए अगले जहाज से यहाँ पहुंच गया था। जब वह सरला से मिला तो सरला ने उसे बताया कि प्रोफेसर ने तुषार का अपहरण कर लिया है और हीरे तुषार के समान में है, इसलिए वह प्रोफेसर की हत्या करके उससे हीरे छीन लाए। शंकरन ने प्रोफेसर की हत्या कर दी, मगर हीरे उसे नहीं मिले, क्योंकि हीरे वहां थे ही नहीं। शंकरन फिर सरला से मिला तो सरला ने उसे मशवरा दिया कि वह वापस कोलंबो चला जाए। उसे छोड़ने यह एयरपोर्ट आई, लेकिन इसके दुर्भाग्य से मैं और तुषार यहाँ पहुंच गए। अब अगर हम शंकरन को गिरफ्तार कर लेते तो सरला का राज खुल जाता, इसलिए इसने जानबूझकर शंकरन को मार डाला। बस दोस्तों यही सारी कहानी है। लेकिन वह हीरे कहाँ है? विनोद ने मुस्कुराकर तुषार को देखते हुए कहा, हीरे इसी कमरे में है। माय गॉड, तुम्हें कैसे पता चला विनोद?
तुषार डियर मैं जासूस हूँ, घसियारा नहीं। हीरे टाइपराइटर में नहीं थे और तुम संतुष्ट थे। इसका स्पष्ट मतलब था कि तुमने यहाँ आकर वह पैकेट खोल दिया था और पहली बार तुम्हें पता चला था कि सरला क्या चीज लाई है। अतः खतरा महसूस करके तुमने हीरे यहाँ छुपा दिए। मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। जब मिस्टर शुक्ला मुझे कमरे में अकेला छोड़कर गए थे तो मैंने हीरे यहाँ छुपा दिए थे। तुषार उठकर फाइलों की अलमारी तक गया और 2 फाइलें उठाकर उनके पीछे से हीरो का पैकेट निकाल लाया। यह रहे वह हीरे। अचानक सरला पिस्तौल निकालकर गर्ज उठी। लाओ, यह हीरे मुझे दे दो। मिस्टर विनोद ठीक कहते हैं। इन हीरो के लिए मैंने हत्या कराई है और अब मुझे आप लोगों की हत्या भी करनी पड़ेगी। अगले पल तुषार ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए हीरो का पैकेट नीचे गिरा दिया। सरला का ध्यान पिस्तौल से हटते ही विनोद ने उछलकर उसके हाथ पर किक मारी। उफ! तभी शुक्ला ने सरला का पिस्तौल उठाकर उस पर तानते हुए कहा, खबरदार मिस सरला, अब कोई हरकत न करना। यू आर अंडर अरेस्ट। अपने आप को फंसा देख सरला दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। तभी विनोद ने तुषार से कहा, बेटा, भविष्य में किसी लड़की की सहायता करने से पहले यह विश्वास कर लेना कि वह लड़की के रूप में सुनहरी नागिन तो नहीं है। मैं आपकी नसीहत याद रखूंगा डैडी। अब चलिए, इंस्पेक्टर कुमार हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सरला को शुक्ला के हवाले कर वह इंस्पेक्टर कुमार से मिलने चल दिए। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स भी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।